हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी के रिजल्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कुछ लोगों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको मैं दिखाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या नंबर आया। शायद ये चौंकाने वाला भी होगा। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको दिखाऊंगा, उस पर बात होगी और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जो 106 कैंडिडेट का री एग्जामिनेशन है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया था। हालांकि अब काफ़ी लोगों तक उसके बारे में खबर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी उसको लास्ट में कवर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का एक मार्क्स आपको आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है मैथमेटिक्स पेपर 1 का। कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल है, उनका रोल नंबर, डीओबी, वो सब दिखाना सही नहीं होगा, पर एक श्योर रहें कि ये बिल्कुल सही है। मैंने वेरीफाई किया है, तब मैं इसको वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसके बाद में जो आपको मार्क्स दिखाऊंगा वो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। -10 नंबर आपके स्क्रीन पर है मैथमेटिक्स पेपर 1 में। ये आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरा एक मार्क्स दिखाता हूँ दूसरे कैंडिडेट का, वो देखिए आप। ये देखिए, ये सोशल साइंस का है पेपर 1 का। 150 में कितना मार्क्स आया इनका? -34। अभी कुछ और भी कैंडिडेट हैं, हालांकि उन्होंने मुझे अभी अपना इमेज या पीडीएफ नहीं भेजा है, इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक दो इस तरह के मैसेज भी आए हैं जहां पर -56, -58 तक मार्क्स गया है लोगों का। अब मैं कहना क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान दें। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है ताकि जो मार्क्स हैं उसको इक्वलाइज किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। जहां कहीं भी एवरेज स्कोर ज़्यादा गया और जहां कहीं भी एवरेज स्कोर जिस भी शिफ्ट का कम गया, मतलब जहां टफ क्वेश्चन आया उसको थोड़ा सा नंबर दे करके थोड़ा आगे किया जाए, और जहां पर मुश्किल आया उसको किसी तरह से बैलेंस किया जाए। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, ये मकसद यही है नॉर्मलाइजेशन का कि इक्वलिटी लाया जाए, है ना। लेकिन यहां पर जो कुछ दिख रहा है अभी सामने में, ये थोड़ा अटपटा है, क्योंकि अगर 40 नंबर 50 नंबर निगेटिव में जा रहा है, हालांकि इस तरह के कैंडिडेट जिनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स घटा है, ये मुश्किल से 10% होंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में हार्डली 8-10% कैंडिडेट ही हैं जो जिनको इस तरह से निगेटिव इफेक्ट पड़ा है जिनके ऊपर। बाकी सारे कैंडिडेट्स का या तो मार्क्स नहीं बढ़ा, या 2-3 नंबर घटा, या 2-3 नंबर बढ़ा, इस तरह से हुआ है। 90% कैंडिडेट का यही कंडीशन है। पर 8-10% ऐसे लोग हैं जिनका बहुत शार्प फॉल है, 30 नंबर, 40 नंबर, 25 नंबर। ये कई सारे तो ऐसे हैं जो मतलब अपने रॉ स्कोर के बेसिस पर आंसर की के बाद वो श्योर थे कि उनका 80 नंबर 90 नंबर आ जाएगा, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 50, 40, 45 पर पहुंच गए हैं। दो स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखाया, और भी मैं कई सारे दिखा सकता हूं, और बहुत सारे लोग अभी कांटेक्ट कर रहे हैं इसी बात को लेकर के। कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ने कुछ गड़बड़ी की नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पर जो अभी का जो नॉर्मलाइजेशन जितना अभी तक हुआ, जितना अभी तक मैंने मार्क्स को देखा है, उससे एक बात निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन, एक चीज ड्रॉ किया जा सकता है कि एक नॉर्मलाइजेशन वो होता है जो एक टाइम पे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आज से 2-2.5 साल पहले यूज किया गया था, जहां पर लोगों के 100 में 110 120 नंबर आ गए थे। वो था मार्क्स को बढ़ाने वाला फॉर्मूला। अब जो यूज किया गया इस एग्जामिनेशन के अंदर, ये मार्क्स को घटाने वाला फॉर्मूला है। पर इन्होंने गड़बड़ी कहां पर की है? जो टारगेट किया है जो भी शिफ्ट को, वहां पर शायद इनसे मिस्टेक हुआ। जैसे कंप्यूटर साइंस में ये बात बहुत क्लियर थी, ये बात कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं कि 21 का सेकंड शिफ्ट सबसे टफ था। पर अभी ये खबर आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट ये बात कह रहे हैं कि उस शिफ्ट के अंदर जहां पर सबसे टफ क्वेश्चन आया कंप्यूटर साइंस का, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 21 सेकंड शिफ्ट जहां पर एवरेज स्कोर सबसे कम था, जहां पर काफी लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि टफ क्वेश्चन आया है, वहां पर भी सभी का नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट, जैसा मैंने पहले बोला कि 8-10% लोग हैं जिनके साथ इतना शार्प फॉल हुआ है, उनका मार्क्स काफी घटा दिया गया है। 21 के सेकंड शिफ्ट वालों को भी मार्क्स काफी घटा दिया गया है। तो कुल मिलाए कहने का ये मतलब है कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यूज़ किया गया, ये सही गलत एक अलग पहलू है। क्योंकि पहले भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि वहाँ पर 20-20, 30-30 नंबर बढ़ाया गया। 100 नंबर के एग्जाम में लोगों ने 120 नंबर ऑब्टेन कर लिया, ये कंडीशन भी है। अभी पीछे जो एसएससी का एग्जाम हुआ, 200 में 200 करने वाला कैंडिडेट 150 से पहुंच गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया गया वो मार्क्स को घटाने वाला, पर इन लोगों ने मिस्टेक जो किया है वो शिफ्ट के टारगेटिंग में किया है। किसी भी कुल मिला के जो इसका आउटकम है वो यही है कि इवेंचुअली मामला कैंडिडेट के लक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जिनके साथ शायद किस्मत नहीं थी, उनके साथ ऐसा ही रिजल्ट दिखने को मिल रहा है जैसा आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, -34 नंबर। गलत किसी के साथ भी हुआ हो, चाहे एक भी कैंडिडेट के साथ हुआ हो, गलत गलत होता है।
पर अभी के लिए यही था कि नॉर्मलाइजेशन में शायद मामला ठीक से हो नहीं पाया। अब इसका होगा क्या? अब ये बात तो स्थापित हो गई कि एक फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट है 8-10%, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन में मिस्टेक हुआ है, -40, -50, -60 नंबर लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब होगा क्या? अगर आप पुराना देखें, जो पुराना रिकॉर्ड देखें, आरआरबी ने भी कुछ नहीं किया, उसने भी अपना जस्टिफाई कर दिया कि ये वाला फॉर्मूला है और हमने इस फॉर्मूले को सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स पर अप्लाई कर दिया है। एसएससी में भी अभी देखें जो पीछे हंगामा हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं होना है। कहने का मतलब है कि बोर्ड अपने अपने फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। बोर्ड जिधर चाहता है मामले को लेकर के जाता है। जो कुछ हुआ ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, पर अभी के लिए यही सच्चाई है कि कुछ लोगों के साथ नॉर्मलाइजेशन में शायद गड़बड़ी हो गई, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा है। और ये यूनिफॉर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट किया गया है। ये गड़बड़ी सोशल साइंस में, मैंने आपको इसीलिए सोशल साइंस का दिखाया, आपको मैंने मैथमेटिक्स का दिखाया, और कुछ कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, तो कई सब्जेक्ट्स के अंदर ये गड़बड़ी हुई है। तो ये तो थी सारी बातें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ा, घटा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसको आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम चलते हैं 106 कैंडिडेट्स के री एग्जामिनेशन के ऊपर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। यह है आपके स्क्रीन पर। अगर आज का अखबार आपने देखा होगा तो एक बात आपको पता लग गया होगा कि उर्दू, संस्कृत और साइंस के साथ इन सभी कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट होगा वो मई के पहले हफ्ते में निकाला जाएगा। इनका जो एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल में होगा। तो इन 106 कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन अभी होना है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, वक्त ज़्यादा नहीं है। और तैयारी के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत के 5-6 मिनट में जो मैंने आपको दिखाया, उससे तो अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो किस्मती मामला भी हो गया है, जिनका अगर नॉर्मलाइजेशन में मामला को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बोर्ड कैसे इन 106 कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइज करता है मार्क्स को, ये टाइम बताएगा। पर अभी के लिए यही है कि इन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है विद इन अ मंथ। आप स्क्रीन पर देखें, विदित हो कि 77-93-2020 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 106 परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा आयोजित किया जाना है। उक्त 106 अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 पेपर 1 उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय के हैं। चूंकि किसी भी विषय से में एक से सेट से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की विधि के साथ परीक्षा बल तैयार करने का प्रावधान है। अतः एसटीटी 2019 पेपर 1 उर्दू, संस्कृत, विज्ञान विषयों का परीक्षाफल 106 अभ्यर्थियों के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कि रिजल्ट इन 3 का रोका गया। ये आज के अखबारों में भी है, सुबह की वीडियो में मैंने एक बार डिस्कस किया था। पर ये 106 कैंडिडेट हैं, आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें और दुआ करें कि नॉर्मलाइजेशन का मामला आपके फेवर में जाए, वो बहुत ज़रूरी है। अभी जो पीछे मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल सही था, उसको मैंने अच्छी तरह से वेरीफाई किया है। तो नॉर्मलाइजेशन में एक फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट है 8-10%, जिनका बहुत शार्प ड्रॉप है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे कोई भी खबर आई एसटीईटी से जुड़ी हुई तो जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।